गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं क्लास 12 विषय केमिस्ट्री रसायन शास्त्र के अंतर्गत चैप्टर फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है विलियन। इसका ही आज हमारा लास्ट टॉपिक है। यह टॉपिक आपका इस चैप्टर का लास्ट है। इसके अंतर्गत ही हम लोग सारे पॉइंटों को कवर करेंगे और ये सेकेंड लास्ट वीडियो होगा। यह टॉपिक जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अनुसंख्यक गुणधर्म और इसके प्रकार। तो ये टोटल 2 वीडियो में हम लोग इसको कवर करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। शॉर्ट में पढ़ा जाएगा तो एक वीडियो में हो जाएगा, पर मैं इसको 2 वीडियो में आपको बताऊंगा और समझाने का कोशिश करूंगा। पहले तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में, पहले इसका डिफिनीशन, प्रकार, इसके बारे में हम लोग अच्छे से विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलिए ठीक है, फिर टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक का नाम है हमारा अनुसंख्यक गुणधर्म। ओके, जैसा नाम से ही है, इंग्लिश में इसको हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म। तो अनुसंख्यक गुणधर्म ये पूर्णतः आपका विलेय, विलायक और विलेयता, जो ऑलरेडी हम लोग फुल डिफिनीशन के रूप में पढ़ चुके हैं। आपको उसका फिर से हम लोग अगर आपको थोड़ा सा आपको रिवीजन करा देते हैं यहाँ पर, चूँकि उसका ही इसमें आपको पूर्णतः वो विवरण है और उसका ही हम लोग को समझना है। वही रिलेटिव पॉइंट है इसके लिए। तो विलियन क्या था? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग विलियन करते हैं। जब 2 पदार्थ आपस में मिलते हैं, A प्लस B का जो अधिक मिश्रण होगा, यही हमारा क्या कहलाएगा? विलियन है कहलाएगा। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलियन कहलाता है। गुड। दूसरा जो हमारा है, आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, वो देख सकते हैं कि जैसे जल में चीनी का मिश्रण क्या है? विलियन है। दूसरा देख सकते हैं हम लोग, एक विलियन में 2 घटक होते हैं, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। विलेय क्या होता है? विलेय विलियन का वह घटक है जो विलीन हो जाता है। जैसे अगर जल में हम लोग क्या करते हैं, चीनी को डालते हैं, चीनी को मिश्रण करते हैं, तो चीनी क्या होगा? पूर्णतः रूप से घुल जाता है। तो यहाँ चीनी क्या हो गया आपका? चीनी क्या हो गया? विलेय हो गया। क्या हो गया? विलेय हो गया। ठीक है, ठीक है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था हमारे पास, वो था विलयन। क्या था? सॉरी, विलायक। विलायक तो मैंने आपको बताया था, विलायक आपको क्या है? जैसे अगर जल में हम लोग नमक बोलते हैं, तो नमक जल में क्या है? विलीन हो जाता है, अर्थात जल जो क्या है? विलायक है। एक और की पॉइंट बताया था कि वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, वो क्या होता है? विलायक होता है। तो 3 पॉइंटेड हो गई। तीनों पॉइंटों को आपको अच्छे से स्मरण रखना है, तभी हम लोग ये लास्ट पॉइंट को अच्छे से डिटेल में समझ पाएंगे। और यहाँ आपको मैं बता दूं कि इस पॉइंट से मतलब अनुसंख्यक गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से अनुसंख्यक गुणधर्म से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन रहता है। तो हम लोग इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। चलिए इसका डेफिनेशन सुनते हैं। आपको यहाँ वीडियो बस सुनना है, अच्छे से समझना है। जो नोट्स होगा आगे आपको स्क्रीन पर दिखेगा, तो अभी आपको बस समझते चलना है। वीडियो को एकदम स्मूथली आपको जो मैं कह रहा हूँ, मेरी बातों को सुनिए और आत्मसात कीजिए, मतलब समझने का कोशिश कीजिए। इसका हम लोग डिफिनीशन देखते हैं यहाँ पर। अनुसंख्यक गुणधर्म, यह डिफिनीशन क्या है कि विलयन में उपस्थित वह गुण जो विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। मतलब एक विलयन में जो
विलेय पदार्थ के मोलों की जो संख्या होगी उस पर ही यह निर्भर करता है, उसमें उपस्थित टोटल मोलों की संख्या जो होगी उस पर ही यह क्या करता है, निर्भर करता है। उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। तो फाइनल इसका डिफिनीशन क्या हो गया कि विलयन में उपस्थित वह गुण जो विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है उन्हें ही अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। राइट, चलिए इसकी में हम लोग एक दो पॉइंट है जो हमको नोट करना है। पहला है, अनुसंख्यक गुणधर्म में विलयन के गुण विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। हमने अभी आपको बताया किस पर डिपेंड करता है, विलेय के मोलों की संख्या, मतलब चीनी और पानी का जो मिश्रण है तो इसमें विलेय के क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या क्या होगी, चीनी के कुल मोलों की संख्या कहलाएगी। क्योंकि यहाँ पर विलेय क्या है, विलेय क्या है, चीनी है। मैं फिर से यहाँ पर एग्जाम्पल को समझिएगा। अगर जल में हम लोग चीनी को घोलते हैं, चीनी जल में विलीन हो जाता है, अर्थात चीनी क्या है, यहाँ पर विलेय घटक है। विलेय घटक क्या है, चीनी है। तो यही इसका डिफिनीशन है कि जो विलेय घटक है उसके मोलों की जो संख्या होगी उस पर ही ये निर्भर करता है। क्या, अनुसंख्यक गुणधर्म। अनुसंख्यक गुणधर्म विलयन के गुण विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। राइट, मतलब यह जो हमारा विलयन प्राप्त हुआ है, चीनी प्लस जल का जो विलयन प्राप्त है, इसमें जो विलेय पदार्थ है वो क्या है, चीनी। तो इसके ही मोलों की संख्या पर ये डिपेंड करेगा। गॉट इट, होप सो आपको समझ में आ गया हो। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है कि विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। अब इसकी जो प्रॉपर्टी होगा, मतलब इसकी जो आपकी गुण होंगे, ठीक है, इसकी जो रचनात्मक गुण होंगे उसकी प्रॉपर्टी पर निर्भर नहीं करता, विलेय के मोलों की संख्या पर डिपेंड करेगा, न कि विलेय की प्रकृति पर। राइट, दो पॉइंट हो गए आपको, दोनों ही ऑब्जेक्टिव के लिए आपको इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि अनुसंख्यक गुणधर्म जो है वह विलयन के गुण विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। क्या करता है, मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। मोलों की संख्या, मोलों की संख्या किसके, विलेय के। ओके, मोलों की संख्या पर डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि विलेय के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, विलेय के प्रकृति विलेय के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। राइट, तो अगर पूछेगा कि विलेय के किस पर डिपेंड करता है, तो मोलों की संख्या पर डिपेंड करता है। क्या विलेय के प्रकृति पर डिपेंड करता है अनुसंख्यक गुणधर्म, तो नहीं। राइट, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका डिफिनेशन अभी हम आपके वीडियो में दिखाते हैं, आपको यहाँ वीडियो को पॉज करना है और इसका डिफिनेशन अच्छे से लिखना है। चलिए वीडियो को यहाँ पर आपको 1 मिनट के लिए रोकिए, पॉज कीजिए और इसका डिफिनेशन लिखिए। होप सो आप ये डिफिनेशन लिख लिए होंगे। हम लोग आगे देखते हैं। अभी मैंने आपको 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट बताई, ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप अच्छे से लिखिए। होप सो ये नोट पॉइंट आप नोट कर लिए होंगे। ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको याद रखना है। नोट कर लीजिए यहाँ पर। पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि अनुसंख्यक गुणधर्म में विलयन के गुण विलेय के मोलों की संख्या पर डिपेंड करता है, विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। राइट, दूसरा जो पॉइंट पड़ेगा कि आपका विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। बहुत ही दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिएगा, 1 से 2 बार आप इसको पढ़िएगा, आपको डेफिनेटली ही समझ में आएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट के लिए हम लोग हमारे पास फिर से एक ब्लैंक पॉइंट ले लीजिए। इसमें क्या है, नेक्स्ट टॉपिक, अनुसंख्यक गुणधर्म के जो है वो 4 भागों में बांटा गया है। अनुसंख्यक गुणधर्म जो है वो मतलब प्रकार, ठीक है,
कितने प्रकार हैं? तो ये 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार में इनको बांटा गया है। कौन कौन से प्रकार है इनको देखिएगा हम लोग। पहला है वाष्प दाब। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, पहला हमारा प्रकार है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। हम लोग इसको नोट कर लेते हैं और फिर से इसके बारे में डिटेल हम लोग इसको पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको डेफिनेटली डिटेल रूप में हम लोग को पढ़ना है। दूसरा जो है प्रकार वो है क्वथनांक। क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा हमारे पास है, तीसरा प्रकार है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, ये आपका तीसरा है प्रकार। और चौथा प्रकार के अंतर्गत आता है परासरण। परासरण दाब। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परासरण दाब। इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इसको कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग पहला जो हमारा प्रकार है, प्रकार के अंतर्गत अनुसंख्यक गुणधर्म। अनुसंख्यक गुणधर्म के प्रकार के अंतर्गत पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, आपेक्षिक अवनमन क्या है ये? आप इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। ये कुछ नहीं है, ये क्या है कि वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वह विलयन में विलेय की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। सिंपल सी बात है, विलयन में विलेय की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन देखते हैं कि जब कोई अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में कमी उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है? कमी उत्पन्न हो जाती है। विलयन के वाष्प दाब में क्या होता है? कमी उत्पन्न हो जाती है। तो इसे ही, जो ये कमी उत्पन्न होगा, इसे ही वाष्प दाब को अवनमन कहते हैं। इसे ही वाष्प दाब को क्या कहते हैं? अवनमन कहते हैं। मतलब इसको अपने साधारण भाषा में समझिए तो क्या कहता है ये कि एक विलायक है हमारे पास। ठीक है, एक विलायक है। अगर इस विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ को मिलाया जाता है, मान लिया हमारे पास A+B का एक विलायक, पूरा एक हमारे पास क्या था? एक विलायक है। ठीक है, पूरा एक विलयन हमारे पास है, A+B का एक विलयन है, और इसमें एक C नामक कोई विलायक मिलाया जा रहा है। तो क्या होगा? इसके दाब में, वाष्प दाब में क्या होगा? कमी उत्पन्न हो जाएगी। जो वाष्प दाब इसका होगा, प्रेशर जो होगा उसमें डिक्रीज हो जाएगा, मतलब उसमें कमी उत्पन्न हो जाएगी। और यह जो कमी उत्पन्न हो रही है, यही हमारा क्या कहलाता है? अवनमन कहलाता है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, मतलब अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी उत्पन्न होना, तो अवनमन होता है। और यह इसका अगर फॉर्मूला हम लोग कहें तो यह विलयन में विलेय के जो होता है मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, कैसे? इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर डील करते हैं, समझते हैं कि कैसे ये हमारा अनुक्रमानुपाती होता है, उसको समझिएगा। मान लेते हैं कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, मान लेते हैं हम लोग जो हमारा विलायक है
विलायक का वाष्प दाब, ठीक है, मान लेते हैं पी नोट है। आपको याद होगा इससे पहले भी हमने विलायक में हम लोग ने माना था पी नोट, पी जीरो करके था, तो यहाँ पी नोट है, पी जीरो सेम ही होगा, बोलने का तरीका है। पहला ये हो गया विलायक का वाष्प दाब पी नोट है। दूसरा हम लोग मान लेते हैं कि जो अवाष्पशील है, जो अवाष्पशील है, अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, अवाष्पशील विलेय मिलाने पर जो वाष्प दाब है वो क्या है, पीएस है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास पीएस है, ठीक है। तो वाष्प दाब में जो अवनमन है, मतलब वाष्प दाब में जो हमारा ये वाष्प दाब जो हुआ उसमें अवनमन मतलब कमी कित क्या आ रही है, तो जो पहले था पी नोट और जो घट कर विलेय मिलाया गया है उसमें से अगर हम लोग घटा देते हैं तो यही तो हमारी कमी होगी। वाष्प दाब में जो अवनमन होगा वो यही होगा। वाष्प दाब में अवनमन क्या हो गया, पी नोट माइनस पी एस, क्या हो गया हमारे पास, पी नोट माइनस पी एस। वाष्प दाब में हमारे पास अवनमन जो है वो यही हो रहा है, कोई दिक्कत इसमें, होप सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग एक चीज यहाँ पर और लिख देते हैं, वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन जो है वो हमारे पास पी नोट माइनस पी एस हो रही है, ठीक है। दूसरा, अगर सेम चीज हम लोग इसके बाद वाष्प वाष्प सॉरी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन निकालें तो क्या हो जाएगा, क्योंकि आपेक्षिक हमने लगा दिया, इससे पहले वाष्प दाब का अवनमन बताया था, तो पी नोट माइनस पी एस, आपको याद होगा कि अब ऐसे ही हम लोग आपेक्षिक लगा दिए तो पी नोट माइनस पी एस और जिससे स्टार्ट किए थे वो भी बट्टा में आ जाएगा, तो पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, यही आपका डिफिनीशन हो गया, शुद्ध हो गया। आपको इसको याद रखना है। वाष्प दाब का आपेक्षिक, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होगा वो क्या हो जाएगा, पी नोट माइनस पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, ठीक है। जहाँ पी नोट क्या है, ये पी नोट क्या है, पी नोट है आपका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और पी एस क्या है, जब इसमें हम लोग विलेय पदार्थ मिला दिए हैं और अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला लिए हैं तब का प्रेशर है ये पी एस, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, जो पहले वाला है अब माइनस जो लास्ट वाला जो अवाष्पशील है वो अपॉन फिर पहले वाला, ठीक है। मतलब वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हो जाएगा पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, कोई दिक्कत इसमें, होप सो आपको नहीं आएगा इसमें दिक्कत। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, नोट में, नोट के अंतर्गत है पॉइंट, आप इसको देखेंगे। पहला पॉइंट है कि जो विलायक है वो शुद्ध अवस्था में होने पर वाष्प दाब अधिक होगा। किसी भी विलायक में अगर वो शुद्ध अवस्था में है तो वो क्या हो गया, वाष्प दाब अधिक हो गया। जैसे अगर हमारे पास चीनी प्लस जल यानी पानी, आप जल लिखिए पानी लिखिए, समझना आना चाहिए, इसका जो हमारे पास विलयन है यह शुद्ध अवस्था में है, पूर्णतः शुद्ध अवस्था में है, तो इसमें क्या होगा, जो वाष्प दाब होगा, वाष्प दाब वो क्या होगा, हाई होगा, अधिक होगा, ठीक है। यही पॉइंट ये कह रहा है कि विलायक शुद्ध अवस्था में होने पर वाष्प दाब क्या होगा, अधिक होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है यहाँ पर कि विलायक में, विलयन में जो अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं हम लोग, तो विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। क्या आ जाती है, अगर हम लोग सेम इसी अवस्था में अगर अवाष्पशील अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं, ठीक है, जैसे बालू की अगर मात्रा हम लोग मिला देते हैं तो विलायक जो है हमारा यहाँ पर उसके वाष्प दाब में, वाष्प दाब में क्या होगा, कमी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी।
ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन हमारे पास है, आप इसका जवाब आप लोग दीजिए। होप सो आपको इससे पहले जो भी मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन सुन के आंसर देना है। पहले इसका क्वेश्चन हमें यहाँ एक ऑब्जेक्टिव है कि वाष्प दाब का, आप इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप इसका आंसर दीजिएगा अभी। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एक डैश है। चलिए ये क्वेश्चन है, बताइए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एक डैश है, क्या होगा यहाँ पर, सोचिए। चलिए, बहुत लोग जवाब दिए होंगे इसका, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग इसको पढ़े हैं कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एक क्या है आपका, अनुसंख्यक गुणधर्म है। अभी हम लोग यही तो पढ़े हैं कि अनुसंख्यक गुणधर्म का ही पहला प्रकार है आपका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन आपको पूछा है। क्या क्वेश्चन पूछा है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एक डैश है, और यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अनुसंख्यक गुण धर्म है। इस डैश के अंतर्गत फिल हो जाएगा अनुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका ही सेकेंड जो हमारा है वो हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे, सेकेंड प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड प्रकार क्या है, क्या था बताइए, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, ये सेकेंड है पॉइंट, सेकेंड प्रकार। पहला प्रकार आपका क्या था, हमने अभी पढ़ा कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, और दूसरा हमारा प्रकार है क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा प्रकार था हिमांक में अवनमन, और चौथा लास्ट प्रकार था परासरण दाब। तो हम लोग पहला पढ़ चुके हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन। डेफिनेशन देखते हैं इसका, क्वथनांक में उन्नयन क्या कहता है, बहुत ईजी है। क्वथनांक की बात हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं टेम्परेचर की बात हो रहा है। इसकी जब भी आपको अगर समझना हो इसको, तो आपको दिमाग में रखना है कि क्वथनांक है मतलब क्या इसका पॉइंट हो रहा है। ठीक है, जैसा कि इसकी डिफिनीशन से ही हमारा समझ में आ जाएगा। यह कहता है कि किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर विलायक के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। ये जो वृद्धि हो रही है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। मतलब अगर कोई शुद्ध विलायक है हमारे पास, कोई एक शुद्ध विलायक है, उसमें कोई एक अवाष्पशील पदार्थ हम लोग मिला देते हैं, तो यह विलायक का क्वथनांक जो होगा वो क्वथनांक क्या हो जाएगा, आपका वृद्धि हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। तो यह जो हमारा इसके क्वथनांक में जो आपका परिवर्तन हो रहा है, क्वथनांक में उन्नयन हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक में जो चेंजिंग आ रहा है इसी को कहते हैं क्या, क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अगर इसको हमको समझना है, डिफिनीशन आपको लिखा आगे मिलेगा, पहले समझते हैं कि मान लेते हैं हम लोग यदि विलायक जो है हमारा, विलायक का क्वथनांक है ये क्वथनांक हम लोग मान लेते हैं ये T1 है। ठीक है, और विलयन का क्वथनांक जो है वो T2 है। तो
क्वथनांक में जो उन्नयन होगा, उन्नयन क्या है? परिवर्तन। तो क्वथनांक में जो परिवर्तन होगा, उन्नयन होगा, वो क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। गॉट इट? फिर से समझते हैं, नहीं समझ में आया होगा, फिर से समझते हैं। जैसा कि मैंने डिफिनीशन में ही बताया कि क्वथनांक में उन्नयन, मतलब उन्नयन का मतलब होता है परिवर्तन। तो जब भी हम लोग परिवर्तन को नापना हो तो पहले का मतलब जो हमारा विलायक का क्वथनांक है, विलायक का क्या है? क्वथनांक। विलायक का क्वथनांक क्या है? T1। और विलयन का क्या है? विलयन का क्वथनांक क्या है? T2। तो क्वथनांक में उन्नयन, आप उसको उन्नयन बोलिए या परिवर्तन बोलिए, अगर समझना है परिवर्तन से भी आप समझ सकते हैं। तो ये हो गया T2 माइनस T1, यही आपका डिफिनीशन हो गया। ठीक है, एकदम इजी है, कुछ नहीं है। आपको समझने के लिए आपको दिमाग में रखना है कि क्वथनांक में उन्नयन मतलब क्वथनांक में क्या परिवर्तन हुआ। तो क्या परिवर्तन क्या हुआ? अगर हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाए हैं विलायक में, जो उसकी विलायक में जो आपका क्वथनांक में वृद्धि हुई है, ठीक है, पहले मान लीजिए 20 था और 20 के बाद हम लोग अवाष्पशील पदार्थ मिलाए हैं तो 30 हो गया है। तो ये जो डिफरेंसेस है कितने का हुआ? 10 का हुआ। कैसे? 30 माइनस 20, ये क्या आ गया? 20। सॉरी, 30 माइनस 20 मतलब 10 का डिफरेंस आ गया। मतलब यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, क्वथनांक में जो उन्नयन हुआ, क्वथनांक में जो परिवर्तन हुआ, वो क्या हुआ? आपको आपको क्या हो गया? T2 में से मतलब जो विलयन का जो क्वथनांक था उसको आपने घटा दिया विलायक के क्वथनांक से। ठीक है, विलायक के क्वथनांक से। यही आपका डिफिनीशन है और यही आपका सूत्र हो जा रहा है। क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में जो परिवर्तन होगा वो हो जाएगा T2 माइनस T1। मतलब जो पहले था उसको घटा देना है किससे? जो सेकेंड वाला आया। तो सेकेंड वाला 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, पहले में क्या टेम्परेचर रहा होगा? 20 रहा होगा। तो 30 माइनस 20 मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यही आपका क्वथनांक में परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोग फिर से एक बार रिपीटिशन, हाँ, इसको आप नोट कर लीजिए, आप लोग वीडियो को पॉज करके। पहले आप प्रकार यहाँ से नोट करेंगे, यहाँ पर वीडियो को पॉज करना है और इसको लिखना है कि अनुसंख्यक गुणधर्म के 4 भाग होते हैं। ठीक है, फिर से ये फर्स्ट वाला, फिर सेकेंड वाला, फिर थर्ड वाला एंड फोर्थ वाला, आप नोट कीजिए। ओके, फिर से अब हम लोग फर्स्ट यहाँ से देखेंगे, हम लोग फर्स्ट यहाँ से देखेंगे। पहले डिफिनीशन लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका डिफिनीशन अच्छे से लिखिए। वाष्पताप में आपेक्षिक अवनमन, जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, फिर इसका डिफिनीशन सूत्र के रूप में जो मैंने आपको बताया उसको आपको यहाँ से नोट कर लेना है। ये आपका सूत्र है। समझाने के लिए हर संभव कोशिश किया गया है आपको कि आप इससे समझ में आए। तो हमारा जो डिफिनीशन आ रहा है वो डिफिनीशन यही है। डिफिनीशन आ रहा है क्या कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या हो रहा है? P नोट माइनस PS अपॉन P नोट। ठीक है, इसके लिए मैंने 2 पॉइंट आपको यहाँ पर दिया है, ये 2 पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट है और ये दोनों पॉइंट है, आप इसको अच्छे से लिखिए वीडियो पॉज करके। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था हमारे पास जो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट हम लोग देखे थे अभी क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में परिवर्तन, उसका डिफिनीशन कुछ ये रहा। जो चेंजिंग हमारे क्वथनांक में आई है विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ जो हम लोग मिलाए हैं
तो विलायक के क्वथनांक में जो वृद्धि हुई है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, क्वथनांक में उन्नयन कह रहे हैं। ठीक है, इसको समझाया गया है यहाँ पर, आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। डिफिनीशन का एक्सप्लेनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के बाद ही क्या आता है आपके पास, एक सूत्र आता है, और ये सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्वथनांक में उन्नयन क्या हो रहा है, T2 माइनस T1, जहाँ T1 जो है वो क्या है, विलायक का क्वथनांक है T1, और T2 जो है वो विलयन का क्वथनांक है। तो T2 माइनस T1 ये क्या हो जा रहा है, क्वथनांक में उन्नयन हो जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लिख लीजिए इसको। 30 मिनट का वीडियो हो चुका है, इसलिए हम इसका आगे का जो हमारा प्रकार है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगला जो हमारा प्रकार रहेगा वो होगा हिमांक में अवनमन, और दूसरा पराशरण दाब। आज के वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आज के वीडियो के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके अगले प्रकार को देखेंगे। तो इस वीडियो को अच्छे से आप लोग, होप सो आपको समझ में आया होगा, और इसको नोट भी किए होंगे आप लोग। नोट करके फिर से वीडियो को 1 से 2 बार आप लोग देखेंगे, और अपने नोट्स को सामने रखेंगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, और वो चीज़ जब आप सामने सामने करेंगे तो और अधिक समझ में आएगा। तो निश्चित रूप से वीडियो को आप लोग 1 से 2 बार 3 बार देखिए, और देखकर समझिए, और जो कुछ डाउट इसमें होगा उसको आप लोग पूछिए। थैंक यू।